हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सुधा और मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपनी डेली लाइफ ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मेरे ससुराल। मेरे हस्बैंड बोले कि अब कल भर हम यहाँ रुके हैं तो आज हम थोड़ा सा चलो घर हो आते हैं, क्योंकि 3 साल हो गया है हमें यहाँ आए हुए। और आज हम आए हैं अपने मेरे हस्बैंड के सबसे पुराने वाले घर में, जो कि बिहार में है, राहतपुर बरियारपुर। तो ये यहाँ का नज़ारा है एंट्री लेते हुए इस गांव का, और काफ़ी प्यारा नज़ारा है। बिल्कुल जो ओरिजिनल गांव होता है ना, आज भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और बहुत डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप तो काफ़ी हुआ है शहर। पहले रोड सही से नहीं था, लेकिन आज अच्छा रोड है जाने के लिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है जब रोड सही होता है कहीं भी जाने के लिए इस तरह के गांव में। और ये बिल्कुल जो हमारा ओरिजिनल गांव होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। और आज भी यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। 20 साल पहले भी जब मेरी शादी हुई थी तब भी ऐसा ही यहाँ का नज़ारा था, और आज भी बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा है। और मैं यहाँ आ रही हूँ 3 साल के बाद, क्योंकि लास्ट जब मेरे पापा गए थे तो उस बीच में हम यहाँ आए थे सिर्फ 2 या 3 घंटा के लिए। उससे मेरे सास ससुर यहाँ थे, यहाँ पर आए हुए थे और वो रह रहे थे, तो हम 2-3 घंटा के लिए आए थे यहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं अपने मायके चली आई थी। तो आज हम आए हैं अपने ससुराल, और आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। नज़ारा इतना प्यारा है कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल जो कहते हैं ना कि ओरिजिनल नेचर से आपका रूबरू होता है, बिल्कुल वैसा यहाँ का नज़ारा है। बिल्कुल नेचर से मिलना, वहाँ की मिट्टी को देखना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आए हैं हम आज, मेरे ससुराल आए हैं, और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ ये भी मैं आगे बताऊँगी आप सबको। तो बस इस नज़ारा का मैं थोड़ा सा, उसे क्या कहते हैं, मतलब भूल रही हूँ मैं कि उसे क्या कहते हैं। बस इस नज़ारा का आनंद लेना, मैं इस नज़ारा का बस आनंद ले रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और बस अब नज़दीकी हमारा जो गांव वाला घर है वो आ गया है। मैं यहाँ बहुत कम आई हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी 20 साल पहले तब मैं आई थी और 15 दिन ही रही थी यहाँ पे। उसके बाद फिर मेरी ननद की शादी हुई थी, मेरे शादी के 4 महीना के बाद, नहीं सॉरी 1 महीना के बाद, तब मैं आई थी 8-10 दिन के लिए। और उसके बाद एक और शादी हुई थी मेरे देवर की, उस समय मैं आई थी 10-11 दिन के लिए। तो बहुत कम आना जाना यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। क्योंकि मेरे जो सास ससुर हैं या मेरे देवर हैं, वो सारे के सारे गुवाहाटी में ही बसे हुए हैं, सब गुवाहाटी में ही रहते हैं। हमारा रहना प्रॉपर वहीं गुवाहाटी में ही होता है। यहाँ पर गांव वाला घर है जो कि बहुत ही पुराना घर है। मुझे भी नहीं पता कि कितना पुराना घर है इनका, तो काफ़ी पुराना है। तो बस यहाँ आने का एक ही रीज़न था कि थोड़ा सा जो मेरा शादी का सामान है यहाँ काफ़ी समय से रखा हुआ है। और मैं यहाँ जब भी आई हूँ तो बस कुछ दिन ही, मेरे ख्याल से 1 सप्ताह 10 दिन के लिए आई हूँ जब जब आई हूँ, और ज़्यादा दिन मैं यहाँ रही नहीं हूँ। और यहाँ का मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड का आना जाना होते रहता है, वो उनको जब भी मौका मिलता है तो वो आ जाते हैं 1-2 दिन के लिए। और यहाँ पर मैं कुछ नाश्ता पानी का सामान लेके आई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ हो सकता है 4-5 घंटा भी हमें लग जाए, और बच्चा छोटा है साथ में, तो उसे पीने के लिए पानी चाहिए होगा और खाने के लिए कुछ ना कुछ वो मांगती रहती है छोटी वाली बेटी। तो इस वजह से मैं कुछ ना कुछ अपने साथ हमेशा खाने पीने का सामान साथ में रखती हूँ। और ये मेरा ससुराल का सबसे पुराना वाला गाँव वाला घर है मेरे हस्बैंड का, जो कि इनका बचपन यहीं गुजरा है बहुत समय तक। ये काफ़ी अटैच है अपने गांव से और अपने इस घर से। तो बस इसलिए इनका मन था कि एक बार आऊँ यहाँ पर, थोड़ा सा घर देख उख ले और थोड़ा सा घूम ले। खासकर बच्चा जो है इनका, मतलब हमारे बच्चे जो है वो थोड़ा सा इस गांव का घर देख ले, घूम ले। बहुत कम आना होता है तो उन्हें भी नहीं पता है कि गांव का घर कैसा होता है। तो बस यही रीज़न था कि मेरे बच्चे भी थोड़ा सा देखें कि उनके दादाजी का जो घर है, उनके परदादा जी का जो घर है वो कैसा है देखने में। और बस मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा सा, जो दरवाज़ा सब लॉक है, तो अभी जो आप जिन्होंने अभी एक दरवाज़ा खोल रहे थे, जिन्हें आपने देखा, वो इनके मतलब कि गांव वाले चाचा जी हैं, जो कि हमारे गोतिया में रहते हैं। मेरे घर की ठीक सामने वाला जो घर है, ये जो है उसी में रहते हैं, उनका घर उसी में है। तो बस देख रेख के लिए चाबी मेरे पिताजी हैं, मेरे ससुर जो है और मेरे हस्बैंड जो है, इन्हीं के पास दे के रखते थे। और अब तो मेरे सास ससुर नहीं हैं, वो दोनों चले गए ऊपर
तो अब जो है मेरे हस्बैंड का ही देखना होगा यहाँ पर, या फिर मेरे देवर कभी आ गए तो वो देख रेख करेंगे। बस चाबी मेरे बगल वाले चाचा जी के पास ही रहता है, जब भी कोई आए तो उनको वो चाबी खोल कर दे देते हैं। तो बस मेरे जो चाचा जी हैं वो घर खोल दिए हैं पूरा, और बोले हैं आपको जो भी देखना है, जो भी करना है आप कर लो। तो बस अब हम आए हैं तो अब देखते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पर घूमेंगे कैसा है। और ये जो है पूजा रूम है, काफ़ी पुराना, जो सीरा घर होता है ना, गाँव में कहते हैं सीरा घर, ये वो है। तो बहुत यहाँ पर बहुत ही सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि पुराने समय के लोग काफ़ी सावधानियां बरतते थे पूजा वाले घर में। तो बस वही वाला बात है। और बस मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा सा सामान सब बाहर रखा हुआ था, तो उसे दरवाज़ा खोल कर रूम का अंदर शिफ्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि बारिश उरिश होगा तो ये सारा सामान जो है ख़राब हो जाएगा। लास्ट मेरे ससुर 2023 में यहाँ आए थे, और मेरे सास भी साथ में आई थी, वो भी काफ़ी 6 महीना यहीं पर रहे थे। तो सब सामान अभी जैसे तैसे है। उनके जाने के बाद मेरी सास का तबीयत अचानक से 10-15 दिन के बाद ख़राब हो गया, तो फिर वो नहीं रही। और उसके बाद मेरे ससुर जी भी 1 साल के बाद उनका भी तबीयत अचानक से ख़राब हो गया, तो वो भी नहीं रहे। तो अब वो दोनों नहीं हैं, तो अब जो जिम्मेदारी है मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी की है घर का देख रेख करना। तो बीच बीच में कभी इनका मौका इनको मिलेगा तो मेरे हस्बैंड आ जाया करेंगे, और कभी मेरे देवर जी को मौका मिलेगा तो वो आ जाया करेंगे। तो मेरा जो मेन आने का रीज़न है, मैं इनके साथ इसलिए आई हूँ कि मेरे जो यहाँ पर एक ट्रंक मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर 20 साल पहले, जब हमारी शादी नई नई हुई थी, उसी बीच में एक ट्रंक यहाँ ख़रीद के रखा था। क्योंकि मेरे पापा ने जो मुझे शादी में सामान दिए थे, वो सारा का सारा सामान, जो भी बर्तन होता है तिलक में जो हमारे यहाँ चढ़ता है, वो सारा सामान उसी ट्रंक में इन्होंने ख़रीद के रख दिया था, ताकि वो सामान जो है बिल्कुल सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे। और उससे मेरी काफ़ी भावनात्मक भावना जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार से दिया था। मेरे घर की पहली शादी हुई थी, जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर की वो सबसे पहली शादी थी, और एक बेटी की शादी थी। तो मेरे पापा का काफ़ी बहुत बड़ा शौक़ था कि मैं अपनी बेटी को ये दूँ वो दूँ, जो हो सकता था उन्होंने मुझे उस समय दिया। वो सारा सामान आज तक मेरा नया का नया ही रखा हुआ है, कभी मैंने उसे निकाला नहीं, कभी मैंने उसे यूज़ नहीं किया, बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पर रखा हुआ था। तो ट्रंक रहने की वजह से वो सामान जो है काफ़ी सुरक्षित था और बिल्कुल सेफ़ था। तो आज मैं आई हूँ बस इसी कारण से कि मैं वो ट्रंक को खुलवाऊँ, देखूँ कि मेरे पापा ने मुझे क्या क्या सामान दिया था। तो एक बार मैं खोल कर देखना चाह रही थी। और अब मैं गुड़गांव में घर बना ली हूँ। पहले मेरा घर नहीं था, मैं रेंट पे रहती थी, जब मेरे हस्बैंड नए नए गुड़गांव आए थे जॉब करने के लिए। और उनके पास हमारे पास वो रेंट वाला ही घर था, अपना घर नहीं था। तो हम यहाँ पर सारा सामान जो है, जो भी है, मैं गाँव में और कुछ अपने मायके में ही रखी हुई थी, जो कि मैं नहीं लेके जाती थी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था रखने का, और मैं कहाँ रखती, ले भी जाती तो रखने का जगह भी तो होना चाहिए। तो मैं अब अपना घर बना ली हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मेरे पास अब जगह है सामान रखने का। और मैं अब धीरे धीरे कुछ मेरी सास अब नहीं रही, तो वो पहले छठ पूजा किया करती थी, तो मैं नहीं करती थी। अब वो नहीं है, तो अब मैं छठ पूजा करती हूँ। तो छठ पूजा करती हूँ तो मुझे कुछ बर्तनों की ज़रूरत होती है, और उसमें काफ़ी जो छठ पूजा होता है ना, तो उसमें कुछ खास बर्तन होते हैं, जिनमें हम सामान बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, खीर बनाते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। तो मैं सोची जब आई हूँ तो वो सारा बर्तन मैं यहाँ से गुड़गांव लेके जाऊँ, क्योंकि अपनी गाड़ी से बाई रोड आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो सारा सामान, जो भी मेरे ज़रूरत का सामान है, बस उतना मैं सामान लेके जाऊँगी जो मेरे पूजा में, मेरे यूज़ में आ जाए। और मेरे पापा ने बहुत प्यार से मुझे दिया था। ये सब बर्तन इतना आसान नहीं होता है ख़रीदना, काफ़ी महंगा बर्तन होता है, और बिल्कुल पीतल कांसा का ओरिजिनल बर्तन मेरे पापा ने मुझे दिया था। और ये मेरे गांव के घर का छत का नज़ारा है। मैं अपने हस्बैंड के साथ ऊपर आई हूँ थोड़ा सा ऊपर देखने के लिए कि कैसा आसपास का नज़ारा है, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है, और काफ़ी डेवलप हो गया। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो आसपास घर काफ़ी गिन चुन के 1-2 घर नहीं थे। और ये चाचा जी है जो यहाँ पर, ये सामने वाला घर उन्हीं का घर है, तो यहाँ पर रहते हैं, और यही देख रेख मेरे घर का करते हैं, मेरे ससुराल वाले घर का देख रेख यही करते हैं। तो काफ़ी प्यारा नज़ारा है, चारों बगल खेत ही खेत है, हरियाली ही हरियाली है, बिल्कुल हरी, जो भी दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा सकता है ना, बिल्कुल हरियाली है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, मैं बता नहीं सकती, इतना प्यारा नज़ारा है। और पेड़ भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ये सब जो है बिल्डिंग दिख रही है, जो भी घर दिख रहे हैं, वो अभी लगता है हाल में ही 4-5 साल के अंदर बने होंगे, नहीं तो पहले इतना घर यहाँ पर नहीं था, गिन चुन के 1 ही 2 घर था। और अब तो काफ़ी घर यहाँ बन गए हैं, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और मैं अब नीचे चली आई हूँ, क्योंकि मुझे अपना बर्तन सब निकालना था। और मेरे पता नहीं कैसे एक क्लिप मिस हो गया, मेरा शूट ख़राब हो गया, पता नहीं, मैं की तो थी वीडियो शूट, लेकिन वो वीडियो कैसे
हट गया पता नहीं, मुझे नहीं पता चला। शायद हो सकता है वीडियो शूट कर रही हूँ लेकिन वो शूट नहीं हुआ हो और मुझे लग रहा है मैं शूट की हूँ, और जब मैंने वीडियो को एडिटिंग करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो वीडियो ही मिस है। और ये सारे बर्तन वो है जो मेरे पापा ने मुझे शादी में दिए थे, पीतल और कांसा के। बहुत ही ओरिजिनल बर्तन है, बहुत ही प्यारा ये सारा बर्तन है, और इस बर्तन से मेरी काफ़ी भावना जुड़ी हुई हैं। आज तक मैंने कभी इसे हाथ नहीं लगाया क्योंकि मेरे ज़रूरत में ये कभी नहीं आया, लेकिन अब मैं पूजा करती हूँ, छठ पूजा करती हूँ, तो ये सारे बर्तन मेरे काम में आने वाले हैं। जो भी मेरे काम में आएंगे वो सारा बर्तन मैं यहाँ से लेके जाऊँगी। खासकर जो आपने घड़ा देखा, कांसा का, पीतल का जो भी घड़ा है, सुराही है, स्टील का जग है, या बर्तन का पूरा एक सेट मेरे पापा ने दिया है, चूल्हा दिया है, तो इसमें से कुछ सामान जो सिर्फ पीतल और कांसा का है, बड़ा बड़ा बर्तन सब है, वो सब मैं लेके जाऊँगी क्योंकि वो मेरे छठ पूजा में मेरे काम आएगा। और बाकी जो बर्तन है वो मैं अपने मायके में, जो ट्रंक मैंने मायके में रख रखा है वहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना पानी का कोई सुविधा है, ना बाथरूम का सही से कोई सुविधा है, क्योंकि काफ़ी 3 साल से घर बंद पड़ा है सास ससुर के जाने के बाद। तो यहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ आना थोड़ा सा, आ तो सकते हैं 1-2 घंटा के लिए देखने के लिए घर, लेकिन यहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल है, रह नहीं सकते क्योंकि कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये सारा सामान जो मेरे ज़रूरत का है वो मैं, जो गुड़गांव मुझे ले जाना है वो ले जाऊँगी, और जो मुझे ज़रूरत का मेरा नहीं है कुछ किसी को दे दूँगी। कुछ तो मैंने इनके चाचा जी जो यहाँ रहते हैं उन्हीं को दे दिया, कुछ उनकी वाइफ को दे दिया कि आप ले लो, आपके काम आएगा। और कुछ जो ये सारे बर्तन है, ये पूरा बर्तन सेट है और ये चूल्हा है बगल में, तो इसे मैं ले जाके कुछ वहाँ पर अपने देखूँगी, किसी को देना होगा थोड़ा बहुत तो दे दूँगी, और कुछ अपने पास ही रखूँगी। और बाकी हम अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए वापस अपने मायके, और ये मेरा यहाँ पर जो ब्लॉग है यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।